नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये YouTube चैनल स्टार्ट करने का पीछे का रीज़न ये है कि मैं कुछ फॉरेक्स में और क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करता हूँ उसमें कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। अगर आप नए होंगे, अभी ट्रेड कर रहे होंगे, तो ये वीडियो देख के आप उसका फ़ायदा ले सकते हो और बहुत अच्छे से प्रॉफिट इसमें बना सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग तो बहुत दिन से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ एक फंडेड अकाउंट में मैं ट्राई करूँ। और उसके लिए मैंने बहुत रिसर्च के बाद में एक प्रोफर्मो.com से मैं यहाँ पे एक फंडिंग चैलेंज लिया है। ये मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह से प्लान किया था और अभी कौन से स्टेप पे मैं आ चुका हूँ। और अगर आप ये करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट और भी है, लेकिन उसमें जो रेस्ट्रिक्शंस है या वहाँ पे जो रूल है वो थोड़े ज़्यादा होने के कारण इसमें बहुत अच्छे कम रिस्क में आप यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं उसको स्टार्ट करके। और मैंने उनका फेज़ 1 भी लगभग क्लियर कर लिया है, लेकिन कुछ दिन अभी बाकी है जिसकी वजह से अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या दिखा रहा है वहाँ पे। मैंने इसके पहले कभी किया नहीं है, फर्स्ट टाइम था, जिसकी वजह से अभी फेज़ 2 मुझे प्रोसेस करना बाकी है। उसके बाद में मुझे जब अकाउंट मिलेगा वो किस तरह से होता है, वहाँ पे क्या क्या रूल्स होते हैं, हमें इस सब पे आज डिस्कशन करेंगे। आई होप बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई फंडेड अकाउंट नहीं यूज़ किया है या किसी ने ट्राई नहीं किया है। और बहुत जगह पे ये भी बात होती है कि ये फ्रॉड होता है या ये इनका कुछ भरोसा नहीं होता है। लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा रिस्क लेके देखिए। अगर आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, वहाँ पे आप बहुत एक 10-15 डॉलर 100-200 डॉलर का रिस्क तो वैसे ही लेते होंगे। तो थोड़ा सा रिस्क लेते यहाँ पे हम ट्राई करके देखेंगे। अगर हमें फंड मिलता है और हम ट्रेड कर पाते हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आप बना सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा फॉरेक्स में 1-2% प्रॉफिट बनाना बहुत मुश्किल बात नहीं होती है। आप छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी करोगे तो भी आप इसमें पैसा बना लोगे, जिस तरह से मैंने बनाया है। मैं दिखाऊंगा भी आपको किस तरह से मैंने इस पर प्रॉफिट बनाया है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा profarmo.com बोल के एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग चैलेंजेस भी मिलेंगी जो आप लेते हो, तो उसमें आपको किस तरह से प्रॉफिट करना है ये रूल्स हम एक बार देख लेते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखोगे, ये $5,000 का है, 15,000, 25,000, 15, और ये लगभग $2 लाख तक भी आपको अकाउंट मिल सकता है यहाँ पे, जिसके लिए आपको चार्जेस देना होता है। अगर आप देखोगे मिनिमम अकाउंट लेते हो तो 5,000 का ले सकते हो, $69 आपको पे करना होता है। उसके बाद में अलग अलग प्लान और भी है। लेकिन दोस्तों देखिए, मैंने पहले ही टाइम पे $50,000 का जो अकाउंट है वो प्लान किया था। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए क्या होता है, अगर आप छोटा अकाउंट लेते हो, समझो यहाँ पे 5,000 का अकाउंट आप ले लोगे। यहाँ पे आपको, अगर आप स्टेप 1 अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 10% प्रॉफिट का टारगेट बनाना पड़ता है। आपको मिनिमम आपका ट्रेडिंग डेज जो है वो 7 दिन का होना चाहिए। मतलब आप 7 दिन से ज़्यादा भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो 7 डेज होना चाहिए। और वहाँ पे आपका 10% प्रॉफिट का टारगेट अचीव होना चाहिए। अगर आप 5,000 का 10% पकड़ के चलते हो तो $500 आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, तब भी आप एलिजिबल होगे, आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा। लेकिन उसके पहले आपको और कुछ चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कि आपको एक दिन में जो लॉस है वो कम से कम 3% ही होना चाहिए। उसको, अगर देखिए आपने अकाउंट ले लिया और एक दिन में 3% से ज़्यादा आपको लॉस हुआ, तो ये अकाउंट आपको नहीं मिलता है, या आपके जो $69 आपने दिए हुए हैं वो आपके चले जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी हालत में एक दिन में आपका 3% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, या 3% भी लॉस आपका नहीं होना चाहिए। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपका डेली रिस्क जो है 3% से कम होना चाहिए। उसके बाद में आपका पूरा ओवरऑल लॉस जो है वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब ये चैलेंज ले पास करने वाले होंगे, आपको हर एक दो दो, समझो आपने क्या किया, 3% का लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन आपको हर रोज अगर 2% ऐसा लॉस हो रहा है, तो ये मैक्सिमम 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 6% नहीं होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए। उसके अंदर ही आपने ये जो 50% का जो टारगेट मैंने आपको बताया, $500 का जो टारगेट है आपका, वो अचीव होना चाहिए। उसके बाद में ही आपको ये अकाउंट मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो लॉसेस के जो सिनेरियोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक भी आपका अगर ब्रेक हो जाता है, तो उस टाइम पे आपके जो ₹69 आप $69 आप जो पे कर रहे हो वो आपके चले जाएंगे। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम डेज जो है 7 डेज ट्रेडिंग डेज होना जो इम्पोर्टेंट होता है।
उसके बाद में अगर आपको फंडिंग अकाउंट मिल जाता है, मतलब ये क्राइटेरिया पास हो जाते हो, $500 का प्रॉफिट आप बना लेते हो, तो उसके बाद में आपको अकाउंट जो मिलेगा उसमें जो प्रॉफिट शेयरिंग रहेंगी अप टू 100% रहेंगी। मतलब आपको फर्स्ट महीने में शायद 90% देते हैं वो लोग, उसके बाद में 95 और उसके बाद में 100% भी आपको शेयरिंग मिल जाता है। इसमें आप कोई भी तरह का ट्रेडिंग कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट दो ही पॉइंट होते हैं, एक होता है मैक्सिमम डेली लॉस, आपको जो 3% से ज़्यादा नहीं होने देना है, और दूसरा है मैक्सिमम लॉस 6% से ज़्यादा आपको नहीं होने देना है। कम से मतलब आप उस अगर दोनों में से कोई भी ब्रीच हो जाता है तो आप एग्जिट हो जाओगे इससे। अभी क्या होता है, मैंने 50,000 का क्यों लिया है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको 3% ही रिस्क लेना है तो मतलब आप 150 पॉइंट का पॉइंट में बोलता हूँ, क्योंकि डॉलर हर टाइम बोलना ये नहीं हो पाएगा। तो 150 पॉइंट अगर आप लॉस हो जाते हो या $150 आपके लॉस हो जाते हैं, तो ये जल्दी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा 5,000 में आप ज़्यादा थोड़े भी क्वांटिटी ज़्यादा ले लोगे तो ये ब्रीच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप 50,000 का लेते हो तो वहाँ पे अगर आप 3% पकड़ के चलोगे तो लगभग $1,500 हो जाएंगे। तो ये जनरली इतना बड़ा लॉस आप एक दिन में नहीं करोगे, क्योंकि स्कैल्पिंग करते हो थोड़ा थोड़ा, तो ये जनरली मीटअप नहीं होगा। और उसके बाद में ओवरऑल लॉस जो है 6% होना, अगर 3% एक दिन में नहीं गवाओगे तो कम से कम आपका अकाउंट 2-3 दिन तो चल जाएगा, जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी होगा। तो ये ब्रेक नहीं होगा जल्दी। इसकी वजह से मैं प्लान करता हूँ कि थोड़ा बड़ा अमाउंट में करो। चाहे तो आप ये कर सकते हो 5,000 15,000 में भी, लेकिन कोशिश करो थोड़ा बड़ा अकाउंट लोगे तो एग्जिट नहीं होगे। मुझे जहाँ तक मैंने कुछ दोस्तों से बात किया था, तो $500 में थोड़ा सा ये जो रिस्क है वो बहुत जल्दी हिट हो जाता है और आप एग्जिट हो जाते हो। तो मैं मेरा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ पे आओगे। देखिए मैंने $50,000 का ये अकाउंट परचेस किया था। अब कौन सी डेट पे किया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। देखिए लगभग एक दिन बाकी है, 6 दिन मैंने ले लिए थे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 तारीख को मैंने लिया था। वे 8 तारीख को मैंने स्कैल्पिंग करके $860 बनाया। सेकंड डे मैंने $1,900 बनाया। उसके बाद में $1,253 बना। मतलब पहले 3 दिन में ही मेरा जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। मुझे 4,000 का मैंने सॉरी, इसके पहले आपको एक चीज़ और क्लियर होना चाहिए। मैंने स्टेप 2 अकाउंट लिया हुआ है। स्टेप 2 में क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम लॉस जो है आपको 10% का लिमिट मिलता है। इसकी वजह से मैंने स्टेप 2 में गया, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा ये हो रहा है कि काश मैं स्टेप 1 अकाउंट ही ले लेता, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको पहले 8% बनाना पड़ता है, नेक्स्ट वीक में आपको फिर से 5% बनाना पड़ता है। जो 7 डेज के जो फेज होते हैं उसमें दोनों बनाना पड़ेगा। मतलब आपको 13% बनाना है, लेकिन 2 वीक में बनाना है। तो मुझे लग रहा था कि ये 10% थोड़ा, और ये यहाँ पे आपको जो 3% का लिमिट था ये 5% मिलता है। तो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं हम इसको, हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, जो हम लॉस भी हुआ है तो कवर कर पाएंगे। इसके लिए मैं स्टेप 2 अकाउंट में गया, और मुझे उसके लिए जो देना पड़ा था $299 मैंने पे किए थे। और 7 डेज था, 7 डेज में मैंने 6 डेज हो चुका है, और मुझे जो टारगेट अचीव करना था लगभग 8% का ही करना था। तो $50 मैंने लिए था, यहाँ पे मुझे $4,000 का टारगेट मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 100% हो चुका है मेरा। अगर यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आप देखोगे तो $4,000 हमें बनाना होता है, और एक दिन का मैक्सिमम लॉस यहाँ पे $25,100 था, लेकिन मैं प्रॉफिट में हूँ करके 27 दिखा रहा है अभी, और एक्सटेंड हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरा स्टार्टिंग बैलेंस जो था वो 50,000 था। अब भी मेरा सॉरी थोड़ा सा, स्टार्टिंग का जो बैलेंस था वो $50,000 था। उसके बाद में अभी अगर आप मेरा बैलेंस यहाँ पे देखते हो तो लगभग $54,000 हो चुका है। मतलब $4,000 का प्रॉफिट मैंने बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% अभी मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। अभी क्या होता है देखिए, लेकिन मुझे तो मिनिमम 7 डे ट्रेडिंग दिखना चाहिए मेरे अकाउंट में, करके मैंने क्या किया, फिर बाद में छोटे छोटे यहाँ पे $47 का प्रॉफिट बनाया है। यहाँ पे एक दिन में थोड़ा लॉस बुक कर लिया। मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग ही नहीं किया है, 1-2 ट्रेड में मैंने $26, अभी आज के दिन में $3 ही प्रॉफिट बनाया। तो जनरली अभी अगर कल का डेट चला जाएगा, मेरा 4,000 का डॉलर जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है, मुझे नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे 5% प्रॉफिट बनाना है, तो लगभग 2005 के आसपास में प्रॉफिट बनाना है, सेम क्राइटेरिया को फॉलो करके, तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने जो ट्रेडिंग किया है ना, आप अगर देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ट्रेड में नहीं किया था। अगर आप मेरा यहाँ पे प्रॉफिट देखोगे,
लगभग $100, 102 $200, बहुत बड़े प्रॉफिट मैंने नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लॉट साइज ज़्यादा 4 लॉट लिए थे करके मुझे $1100 का प्रॉफिट हुआ था। कुछ लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं कि इसमें लॉस नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ओवरऑल लॉस देखोगे मेरा, तो 1-2% से ज़्यादा मैंने कोई भी ट्रेड में लॉस नहीं लिया है। तो अगर आप इसको फॉलो करोगे, 1 या 0.5%, 1% का अगर आप रिस्क लेके चलोगे, तो कुछ ट्रेड में प्रॉफिट में जाएंगे, कुछ लॉस में जाएंगे, लेकिन आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल हो सकते हो इसमें। अगर मेरा आप प्रॉफिट का रेशो देखोगे तो बहुत कम है। यहाँ पे देखिए एवरेज विन रेट था मेरा, मैंने $136 का एवरेज प्रॉफिट बनाया था, उसके सामने $104 का लॉस भी बनाया है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 50% है, जिसकी वजह से ओवरऑल मैं जो प्रॉफिट में हूँ। और मुझे तो लगता है बहुत सारे दोस्त होंगे जो इससे ज़्यादा उनका प्रॉफिट विन रेशो रहेगा, या अब चांस प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा रहेगी मेरे से। मेरी बहुत ख़राब प्रोबेबिलिटी होने के बाद में भी मैंने ये टारगेट अचीव किया है। तो ये अचीव होने का मेन रीज़न यही था कि मेरा अकाउंट थोड़ा बड़ा था। अगर ये अकाउंट साइज छोटा होता तो शायद मैं एग्जिट हो जाता इसमें से। तो मुझे लगता है आप इस तरह से थोड़ा बड़ा अकाउंट अगर लोगे तो वहाँ पे आप इसको अचीव कर सकते हो। और अगर फंडेड अकाउंट मिलता है तो मैं सोचिए आप सिर्फ 1% के लिए भी ट्रेड करोगे, 1% तो एक ट्रेड में आप प्रॉफिट करा लोगे, क्योंकि $5,000 का 1% आपको $500 बनाना है। दिन में 2% प्रॉफिट बना लेते हो तो भी $1,000 आपका प्रॉफिट होता है, जो कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में हो जाएगा। तो जो पैसा आपके पास में नहीं है, आप वो दूसरे का पैसा यूज करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कोई दिन आपको लॉस हो गया, तो कितना मैक्सिमम लॉस होगा? जो आपने यहाँ पे पे किया है उतना ही आपका लॉस रहेगा, उससे ज़्यादा आपको कोई लॉस नहीं रहेगा। मतलब $300 का रिस्क लेके आप $1,000 डेली बना सकते हो। और ये बनता है, मैं तो आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ कि किस तरह से बनता है। मैंने यहाँ पे बाद में ज़्यादा रिस्क इसके नहीं लिया कि अभी टारगेट अचीव हो चुका है, फिर ये नहीं जाना चाहिए अकाउंट में से, इसके लिए मैंने जल्दी पास होना चाहिए करके मैं बाद में कोई ट्रेड नहीं लिया। वो अगर इसमें भी ट्रेड करता तो $200-300 तो भी बन सकते थे, लेकिन मैंने कोई रिस्क नहीं लिया अभी, क्योंकि मुझे देखना है कि सही में अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद में कब फंड मिलता है, इसका बाद प्रोसेस कैसे होता है, या जब ये हम ट्रेडिंग करेंगे उसके बाद में इसका पैसा विड्रॉ कैसे होता है, ये सब चीज़ें अभी हमें ऑब्जर्वेशन करना है। मैं खाली आपको एक बता रहा हूँ कि आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर देखिए आपको क्या हुआ है, स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉस बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो इसके लिए छोटी सी कोशिश है, अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके इसका अकाउंट यूज़ कर लीजिए। आने वाले दिनों में मैं कुछ ट्रिक भी बताऊँगा जिसमें आप इसको ईजिली पास आउट कर सकोगे, और इसको पास करने के बाद में आपको एक फंडेड अकाउंट भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं वेबसाइट में, जहाँ पे आपको इसके रूल्स भी समझ में आ जाएंगे, ट्रेडिंग रूल्स। अभी देखिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करा देता हूँ। इसमें प्रॉफिट टारगेट जो होता है, आपको 10% का प्रॉफिट बनाना होता है अकाउंट के साइड, जो इतना भी आप अकाउंट लोगे। अगर आप फेज़ 1 का अकाउंट ले रहे हैं तो वहाँ पे 10% बनाना होता है, स्टेप 2 का अकाउंट लोगे तो वहाँ पे एक बार 8%, एक बार 2%, ऐसा आपको प्रॉफिट बनाना होता है। ट्रेडिंग डेज आपको मिनिमम आपके 7 डेज होना चाहिए। अगर आपको ये चैलेंज पास करना है तो मिनिमम आपने 7 दिन तो भी ट्रेडिंग करना चाहिए। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी मेरे कितना एक दिन लेफ्ट है, मतलब 6 दिन हो चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 डेज हो चुके हैं। तो कल मेरा ये स्टेप पास आउट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप मैं देखूंगा कि किस तरह से प्लान कर, मतलब किस तरह से होता है। और यहाँ पे और देख सकते हैं कि आप इसमें हेजिंग नहीं कर सकते हो, मतलब आपको नेकेड ट्रेड करना पड़ेगा। एक तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हो, या तो डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हो। हेज करके आप कोई पोजीशन नहीं करोगे, क्योंकि हेज करोगे तो फिर वो प्रॉफिट यहाँ पे पकड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट स्प्लिट देखिए, फर्स्ट महीने में जितना भी आप, जब आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा उसके बाद में आप जो प्रॉफिट करोगे, तो पहले महीने में आपको 90% ऑफ प्रॉफिट का आपको दिया जाएगा, सेकेंड मंथ में आपको 95% दिया जाएगा, और थर्ड मंथ में आपको 100% भी आपको जो प्रॉफिट हुआ है आपको आपके साथ में शेयर किया जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा, ज़्यादा रूल्स नहीं है, इसकी वजह से मैंने ये किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपका अकाउंट कब मतलब पूरा क्लोज किया जाएगा, या आपके पैसे कब चले जाएंगे, कि आपको एक्सीड जो हायर लिमिट है, जो आपको लॉस की लिमिट दी हुई है, जैसे मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में 3% बताया, और ओवरऑल 6% जैसे आपके ब्रेक हो जाएंगे
दोनों में से एक भी होता है तो भी आपसे अकाउंट क्लोज किया जाएगा, आपके जो पैसे आपने पे किया था मार्जिन मनी बोल के वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप यहाँ पे अभी ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये जो चैलेंज का रूल मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर आप 100 पे क्लिक करोगे तो आपको जब अकाउंट मिल जाएगा उसके बाद में भी क्या क्या रूल्स है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, मिनिमम 7 डेज आपका ट्रेडिंग होना चाहिए। कोई भी चैलेंज पास होने के बाद में अगर आप ट्रेड करते हो, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनाते हो, तो मिनिमम 7 डेज का आपका प्रॉफिट आपको ट्रेडिंग होना चाहिए, उसके बाद में आप पे आउट ले पाओगे। और यहाँ पे अगर देखोगे तो डेली प्रॉफिट कैपिटल कैप क्या किया हुआ है इन्होंने, आप एक दिन में 3% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर बनाया भी तो प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो आपके पे आउट में इंक्लूड नहीं करेंगे। समझो अगर 50,000 का आपका कैपिटल है, $50,000 का, तो इसमें आपको $1,500 आपका प्रॉफिट हो जाता है, तो ये ही आपके अकाउंट में पकड़ा जाएगा। इसके ऊपर का प्रॉफिट आपका नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि फिर वो गैम्बलिंग में आ जाएगा। या थोड़ा सा उनको ये चाहिए कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और पूरे महीने में आपको 10% से, देखिए यहाँ पे अगर आप स्केलिंग माइलस्टोन जो है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेली कैप जो बनाया है 3% का बनाया हुआ है उन्होंने, और जस्ट 1 मिनट को बता देता हूँ। ट्रेडिंग शुड बी नो हेजिंग अमाउंट, एक्सीड लॉस लिमिट तो सेम ही है। हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सस्टेनेबल ग्रोथ कैप, मतलब इस इन्होंने क्या बनाया है कि आप 10% एक महीने में प्रॉफिट बना सकते हो। इसके ऊपर अगर आप चले जा रहे हो तो आप कहाँ पे कहीं ना कहीं आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ऐसा मतलब हो जाता है, जिसकी वजह से 10% के ऊपर का प्रॉफिट आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे। तो आपको एक अकाउंट में मैक्सिमम आप 10% ही प्रॉफिट बना सकते हो एक महीने में। उसके बाद में आप चाहे तो फिर से ट्रेडिंग कर सकते हो। ये इंक्रीज करेंगे लेकिन धीरे धीरे, जैसे पहले महीने में 10%, सेकेंड मंथ में 12.5%, उसके बाद में 15%, और उसके बाद में 20% भी आप महीने में प्रॉफिट बना सकते हो। वहाँ पे फिर रेस्ट्रिक्शन थोड़ा कम होते चलेगा। लेकिन अगर आप पहले महीने में 40% प्रॉफिट बना लेते हो तो हो सकता है नेक्स्ट महीने में आप लॉस बना लोगे। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है, आपका सस्टेनेबल आप सस्टेनेबल ट्रेडर होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने 10% का मंथली कैप लगाया हुआ है और 3% का डेली कैप लगाया हुआ है। तो ये आपको पास आउट जैसे आप करोगे, आपका 7 डेज आप प्रॉफिटेबल होते हो, या 7 डेज में जो भी प्रॉफिट आपका होता है आप वहाँ से विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन उनका एक ही रूल है कि मिनिमम आपके ट्रेडिंग के जो 7 डेज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक दिन में आपने प्रॉफिट बना लिया, आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि हो सकता है आप नेक्स्ट डे लॉस बना दोगे। तो इसकी वजह से इन्होंने ये रूल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक आप बहुत अच्छा प्रॉफिट के आपको एक क्या होता है, मैक्सिमम टाइम बहुत सारे लोगों ने कैपिटल जो लिया हुआ है वो फ्रेंड्स से या बैंक लोन लेके ऐसा लिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी रिस्क यहाँ पे डिफाइंड है ऑलरेडी। आप कितना भी लॉस करोगे तो उससे ज़्यादा लॉस आपका नहीं होगा जितना आपने उसको पे किया है चैलेंज लेने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे चांसेस है, अगर ये क्या बोलते हैं इसको, ये सक्सेस होता है तो क्योंकि खुद मैंने नहीं अभी तक सक्सेस ये नहीं किया हुआ है या कोई पे आउट नहीं लिया हुआ है, इसकी वजह से मैं भी आपको कंफर्म नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे आके डेली बताऊंगा कि किस तरह से मैंने आज इसमें क्या प्लान किया, मैंने क्या ट्रेड किया। क्योंकि ऑलरेडी मैं ये जो $4,000 का जो टारगेट था वो मैंने अभी अचीव कर लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और अगर वो भी पास हो जाता हो तो फिर आपको इसमें पैसे कैसे आपको एग्जिट करना है, या ये कितने दिन में बाद में पैसे हमें देते हैं, ये हम इसका प्लानिंग करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर ये टॉपिक पे आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं वहाँ पे आपको उसके आंसर भी करूँगा, और नेक्स्ट डे उस पर कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना के आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करके दे सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।